करना है। कर रहे हैं। गाइस फिर बात कर लेते हैं कि हमारे मैथ्स और रीजनिंग में कौन से वेटेज वाले चैप्टर हैं, और इनको अगर आपने नहीं किया है तो आप सपने में भी अपना सिलेक्शन नहीं सोच सकते हो, और इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अगर इससे भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन की लाइन से ही काफ़ी दूर हो जाते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो पहले आप अपना मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो, और आप जनरल अवेयरनेस में से कोई भी एक टॉपिक को साथ में ले सकते हो, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं बिगनर्स को यही सलाह देना चाहती हूँ कि आपको अपना मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है अगर आपको सिलेक्शन की लाइन में आना है तो। और अगर हम जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस हमें मेरिट में लेकर आती है, और इसलिए सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि अपना मैथ्स और रीजनिंग में इतनी अच्छी कमांड कर लो ना कि इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और मैथ्स रीजनिंग में देखो, जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है 6 मंथ या 1 ईयर से, अगर उसने ईमानदारी से पढ़ाई की होगी तो उसका एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा मैथ रीजनिंग में। और आप बिगनर्स हो, आप अभी शुरुआत कर रहे हो, एंड अभी आप क्या कर रहे हो, जीके जीएस करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। मैं रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि जीके जीएस तो उसमें काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस गलत करेंगे, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में तो हर कोई क्वेश्चंस कर ही लेगा, हर कोई कर ही लेता है, जो भी प्रिपरेशन करने वाला है वो तो कर ही लेगा। इसलिए अगर आप बिगनर्स हो तो अपना मैथ और रीजनिंग में अच्छी कमांड बनाओ, इन चैप्टर्स, इन सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। अब देखो, मैं ये बताने वाली हूँ कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं, और उनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जैसे हमारा नंबर सिस्टम है, तो इसमें से हमारे 1 to 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। CBT 1 में हमारा 5 क्वेश्चंस आ सकता है, या CBT 2 में भी हमारे 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर आपके 5 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम, अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है और आपके 5 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम से ही गलत हो रहे हैं, तो आप समझ लो आपके 5 मार्क्स कट हो जाएंगे, तो आप 5 मार्क्स से पीछे हो गए हैं। और कॉम्पिटिशन में आपका एक एक पॉइंट में भी जो मार्क्स होता है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपने अगर नहीं पढ़ा है नंबर सिस्टम, तो आप क्या कर सकते हो, अर्थमेटिक के साथ अपना एडवांस भी स्टार्ट कर दो। अगर परसेंट पढ़ रहे हो तो साथ में अपना नंबर सिस्टम भी पढ़ो, तो वो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको दूसरों से कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से देख लो आप वेटेज कितना अच्छा खासा है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन से 1 to 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। 5 क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से, 5 क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स तो हमारे ये 2 ही चैप्टर दे रहे हैं हमको, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। सिर्फ 2 चैप्टर से हमारे 10 मार्क्स आ रहे हैं। अगर हमें ये 2 चैप्टर्स नहीं आते ना, तो 10 मार्क्स हमारे कट हो जाएंगे। आप समझ रहे हो कि फिर वो नेगेटिव मार्किंग भी है, आप क्वेश्चंस गलत करोगे तो फिर आपकी और नेगेटिव मार्किंग बढ़ेगी। तो इसलिए आपको इन चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करना। आता है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम, और इसमें हमारे 1 to 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जियोमेट्री हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने सारे शिफ्ट में देखा गया है, इसमें या तो क्वेश्चन आया नहीं या एक ही क्वेश्चन आया है, तो आप चाहें तो जियोमेट्री को इग्नोर कर सकते हो, एंड बाकी अपने चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करो। एंड डीआई से हमारे अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एंड कैलकुलेटिव भी होते हैं, तो इससे हमारे 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन से हमारा अच्छा वेटेज होता है, इससे हमारे 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक से 1 to 3, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, दोनों को मिलाकर हमारे इन चैप्टर से 1 to 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन से हमारे 1 to 3 क्वेश्चंस, परसेंटेज से हमारे 1 to 3 क्वेश्चंस, एसआई एंड सीआई को मिलाकर आता है, तो 1 to 3 क्वेश्चन हमारे इन दोनों चैप्टर से पूछ लिए जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से मिलाकर हमारे 1 to 3 क्वेश्चंस आए। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस है, जिससे हमारे 1 to 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एंड अलजेब्रा में 1 to 3, पार्टनरशिप में हमारा 1 to 3, पाइप एंड कस्टन में हमारा एक क्वेश्चन, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। बाकी चैप्टर्स आपको करने जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बताया वेटेज बाय, जैसे हमारा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से हमारा 1 to 5 क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर से हमारे 1 to 4 क्वेश्चन। ज्योमेट्री आप इग्नोर कर सकते हो। डीआई आपका मेंसुरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन चैप्टर्स पे अपनी अच्छी कमांड बनाओ। अर्थमेटिक के साथ आप एडवांस को भी लेकर चलो, अगर अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन मैथ्स का आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो इतना अच्छा कर लेना है आपको कि मैथ्स में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग हमारा काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आपको पर डे में 2 से 3 आवर तो देना ही है रीजनिंग को। और अगर आप बिगनर्स हो तो मैथ्स रीजनिंग में अपनी अच्छी कमांड बनाओ, और रीजनिंग काफ़ी अच्छा स्कोर आपको देगी।
और आपको क्या करना है, जैसे अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो, यूट्यूब पे काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ से अपना पढ़ना है। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आप बुक लोगे किरण पब्लिकेशन या फिर आप पिनेकल की बुक ले लोगे, उससे आपको प्रैक्टिस करना है। तो जैसे इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैंने वेटेज वाइज लिखा हुआ है, तो इसमें एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, स्लोगिज्म एंड जम्बलिंग, बेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स। तो ये सारे हमारे रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वेटेज वाइज तरीके से मैंने लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, किरण पब्लिकेशन की बुक आपको ले लेनी है या फिर पिनेकल की आप ले लो, चैप्टर वाइज वेटेज वाइज आपको इसमें क्वेश्चंस मिल जाए। और इस कोर्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको अभी आप डेमो भी ले सकते हो। अभी दिवाली का महापैक चल रहा है, तो जाइए और इसको ज़रूर बाय कीजिए।